अबे पीर साहब के पैर के नीचे जन्नत नहीं है। अगर जन्नत हो तो माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखे रह गया, तू खाना खा लिया तो तुम्हारा खाना भी हराम हो गया। अल्लाह की रहमत तुम पे नहीं नाजिल बल्कि अल्लाह का अताब तुझ पे नाजिल होगा। तो जो धर्म इस बात को कहे कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान की बात नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी में जो भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अदर कास्ट कोई भी इंसान हो, अगर तुम अपने खाने से पहले अपने पड़ोसी का हक का ख्याल करते हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे करने वालों के लिए मुस्तफा की शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक। तेरी सरकार में और बचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा शेर अपना जाती शेर नहीं, हिंदुस्तान का हसान बोल रहा है, हम सुन्नियत की शान बोल रहा है, हम सब की पहचान बोल रहा है, जाने ईमान बोल रहा है, बराइली का अहमद खान बोल रहा है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। और लाडला बेटा तेरा। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ जिंदाबाद। अरे सब लोग बोलो ना के। अरे आपसे बेसी तो मेरी बहनें बैठी हैं। अरे देखते हो कि आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क का नाम है जहां पे आपसी भाईचारा भी है और मिलजुल के साथ में गुजारा भी है। बोलना यार सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बोलोगे कब बोलोगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वहां नसरुद्दीन साहब आपके लिए एक शेर बोल रहा हूं। मेरी सुनिएगा, मेरी उलमा कह रही तो मौलवी लोग का बोलना काम है, बोलकर चला जाता है। मौलवी को तू समझा क्या है? शेर सुनाओ। मेरी मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख ऐ जालिम। अभी साहब बैठिए ना, मैं आपको ढूंढ रहा था। मेरी आप सबकी बोल रहा हूं। अबे हुकूमत तुम्हारी हो सकती है, जिस्म पर तुम्हारा कब्जा हो सकता है, लेकिन दिल पर जिस नबी का कब्जा है वो सारी अमानत उसी की हो सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा पैगाम है। बिलाल से पूछो, बिलाल अबे कैसे ईमान ले आए? बिलाल ने कहा सारा वजूद काफिरों के कब्जे में था, सारी वजूद हमारी काफिरों के कब्जे में था। दिल पर मुस्तफा का कब्जा था, दिल पर मुस्तफा का कब्जा था। और जिस दिल पर मुस्तफा का कब्जा हो, जिस दिल पर आप मुझे देखिए, आई एम सुपर पावर, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। वाह वाह। आई एम वेरी बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। जुब्बा जनाब दिल खुश दिल बाबू का अच्छा हो सकता है, वहाँ शकील की शेरवानी अच्छी हो सकती है, वहाँ जमील साहब की सदरी अच्छी हो सकती है, अल्लामा मुफ्ती साहब किबला की टोपी अच्छी हो सकती है, हसन इमाम का चेहरा काला हो सकता है, लेकिन जिस दिल पर मुस्तफा की हुकूमत होती है वो दीवाना सबसे अच्छा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस अल्लामा हसन इमाम साहब किबला छपरवी। नारे तकबीर नारे रिसालत। पैगाम दे रहा हूँ। मास्टर मंसूर साहब आप आगे बैठिए। ओ मंसूर भाई तू आगे बैठा, नहीं आगे बैठा, कुर्सी लेके बैठा। सुना शेर दे रहा हूँ, अगर सुनना है। हमारे देनिकी के तमाम लोग उठ के चले आए हैं। जिंदाबाद। अल्लामा नसरुद्दीन साहब की काबिश उलमाए कराम की जमात चली आई है और गांव के लोग बिरयानी का सोया हुआ। अबे सुनो, यही तो बात थी कि मेरे मुस्तफा को जिसने करीब से देखा, वाह अबू बकर था तो सिद्दीक हो गया। हाय हाय। बोलना भाई, बोल सुभान अल्लाह। उमर था तो फारूक आजम हो गया, उस्मान गनी थे तो सखावत मिल गई, अली थे तो शुजाअत मिल गई। वाह करीब से समझो इस्लाम क्या है। इस्लाम सिर्फ टोपी लगाने का नाम नहीं है। हिंदू भाइयों, सिर्फ वेद पढ़ने का नाम हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि धर्म नाम उस चीज का है कि पढ़ो भी, गुनो भी, देखो भी, समझो भी, अमल भी करो। अजाने सुनकर अजान का जवाब देना कमाल नहीं है। मोमिन की शान यह है कि अजान सुने, जवाब भी दे, जवाब के बाद वजू भी करे, और जब वक्त आए तो नमाज ही पढ़े। हमारे प्रमुख साहब बड़े परेशान हैं। अरे आप भी, आप आगे आगे बैठिए, जरा सा आपको देख लो, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं शेर दे रहा हूं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। किसी के दिल में नफरत हो, नफरत रखे। हम नफरती लोग नहीं हैं, हम तो बाहिमी मोहब्बत वाले लोग हैं। आपको पता होना चाहिए मुसलमानों कि जिस वक्त हिंदुस्तान, कोशिश कर रहा हूं, जिस वक्त हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान से लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आवाज दिया था, ए नेहरू जी, अगर मुझे हुक्म मिल जाए तो मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, मैं जामा मस्जिद में खड़ा होकर कुछ बोलना चाहता हूँ। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहला वो शिक्षा मंत्री थे, वजीर तालीम थे, जिन्हें अबुल कलाम के नाम से याद किया जाता है। हिंदुस्तान में अगर इल्म का दरिया अगर किसी ने बढ़ाया है और इल्म को आगे बढ़ाया है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जात है। आप मुझे देखिए, मेरी बात समझ में आ जाएगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो? हिंदुस्तान में हमारे बाप दादा की विरासत है। अरे जब तक हिंदुस्तान में हमारा ख्वाजा रहेगा, हम हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो जब हमें हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में जितना हक आपका उतना मेरा भी है, तो जितना हक हिंदू धर्म वालों का है उतना ही एक हक मुसलमानों का है। इसीलिए तो मुसलमान हिंदू इस जात में, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, और दोनों में भाईचारगी है। और जहां मोहब्बत है वहां इस्लाम है, जहां नफरत है वहां इस्लाम। पैगाम पेश कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये, अरे आप बोल दीजिए, गुलसितान हमारा। अब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, पाक पवित्र महफिल में बैठे एक बात सुन लो। एक जेहती का पैगाम दे रहा हूं। एक जेहती के साथ रहोगे, कोई तुम्हारा पीठ नहीं लगा सकता। मोहब्बत के साथ रहोगे, कोई तुम्हारा पीठ नहीं लगा सकता। मेरा इस्लाम कह रहा है, मेरा मजहब कह रहा है, मेरा दीन कह रहा है, मुस्तफा की जबान बोल रही है। आका ने फरमाया है कि तुम मुसलमान तभी हो सकते हो, सच्चे मुसलमान तभी हो सकते हो जब तुम्हारे हाथ और जुबान, तुम्हारे आंख, तुम्हारे पैर से तुम्हारे दूसरे भाई महफूज रहे।
जिसके हाथ जिसके जबान से अगर कोई भाई महफूज नहीं हो वो मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मोमिन कामिल नहीं हो सकता। आका ने फरमाया है ए लोगों मैं पैगाम दे रहा हूँ, अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, पाक पवित्र मजहब की बात कर रहा हूँ। आका ने फरमाया है कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो अपने खाने से पहले अपने पड़ोसियों का हक का भी ख्याल कर लिया करो। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये कहाँ से ख्याल करेगा साहब? ये तो पीर साहब के पास हाथ बदखा रहेगा। लगता है कोई पीर साहब को खैनी खिलाएगा, कोई पीर साहब को पान से खिलाएगा, कोई पीरवा का मैं सही बोल रहा हूँ, कोई पीर का पैर दाबेगा, लेकिन माँ बाप भूखा तो कोई पूछेगा नहीं। अरे बोलिए मेरी बात समझिए। अबे पीर साहब के पैर के नीचे जन्नत नहीं है। अगर जन्नत हो तो माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। सोना पैगाम दे रहा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखे रह गया, तू खाना खा लिया तो तुम्हारा खाना भी हराम हो गया। अल्लाह की रहमत तुम पे नहीं नाजिल बल्कि अल्लाह का अताब तुझ पे नाजिल होगा। तो जो धर्म इस बात को कहे कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान की बात नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी में जो भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अदर कास्ट कोई भी इंसान हो, अगर तुम अपने खाने से पहले अपने पड़ोसी का हक का ख्याल करते हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे करने वालों के लिए मुस्तफा की शफाअत वाजिब है। मुसलमानों अब सुनो मेरी बात, ये कब तालीम कहाँ से मिलेगी, ये वकार कहाँ से मिलेगा, ये चीजें कहाँ से मिलेगी? आज मौलाना नसरुद्दीन साहब ने अरशद इरशाद बाबू को पढ़ाया, पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अरे कम से कम बिस्मिल्लाह तो पढ़ने के लायक बच्चा है ना, बोलो ना यार। इतना अगर किसी ने सिखा दिया, वो बच्चा जिसके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, उस बच्चे के दिल में आज से उमंग पैदा हो जाएगा कि मैं कल तक अमार था, गंवार था, लेकिन आज पगड़ी बंध गई। हम अमार नहीं हैं, गंवार नहीं हैं, बल्कि माँ बाप के वफादार हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। ये एजुकेशन, ये तालीम शिक्षा कहाँ से मिलेगा? अगर चाहते हो कि ये तालीम हमें भी मिल जाए तो तुम्हें मदरसे की तरफ रुख करना होगा, आलिमों से दोस्ती करनी होगी। अब तो लोग इमाम को अपना गुलाम समझ लिया। अरे तू इमाम साहब हमरा का सलाम ना कइला, अबे तू का है रे, तू कौन है? तू सदर हो चाहे सेक्रेटरी हो, अदर हो चाहे चादर हो, तुम जो भी हो, इमाम की शान तुमने समझा नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत आला फरमाते हैं कि जिसने एक आलिम की इज्जत किया, गोया उसने मेरे नबी की ताज़ीम किया, और जिसने नबी की ताज़ीम किया, खुदा इरशाद फरमाता है मुस्तफा जो आपके वारिसों की इज्जत करेगा, जन्नत का दरवाजा खुला। जिंदाबाद। लेकिन हमारे मौलवी साहब लोग कम लेकिन शिकायत कर करके दूसरा मौलवी के इमामत को हम चढ़ जाए, इमामत को हम चढ़ जाए, उनको मिलता 7,000, हम 5,000 पर हो जाएंगे। हम तो 5,000 पर हो जाएंगे। अब ऐसा ना, रिज़्क़ का जिम्मा कोई सदर नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। मास्टर प्रमुख साहब जानते हैं मैं भी स्कूल का टीचर हूँ, मेरा भाई भी मुफ्ती साहब भी स्कूल का टीचर है। हमने इल्म बेचा है, अपने वकार को नहीं बेचा है। हमने इल्म को दिया है सरकार को, सरकार उस इल्म का पैसा मुझे देती है। हम अपने वकार को नहीं बेचा है। जहाँ वकार बिक गया वहाँ न इज्जत रहेगी, न वकार रहेगा, न तुम्हारा ईमान धर्म महफूज रहेगा। बल्कि हिंदुस्तान के हसन हम सुन्नियत की शान, जिसने बचाया हम सब का ईमान, जो जाते जाते लिख गए कंजुल ईमान, उनके साहबजादे जिनके फतवे को सूरज ने भी सलाम किया है। आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रज़ा का फरमाते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, बेते हैं तेरे दर, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का,
है तेरा पानी दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। ए मुसलमानों कुर्बान जाओ, आलिम सुनो, मौलाना सुनो, मेरे बच्चे आप भी सुनो, नौजवानों आप भी सुनो, मेरी माँ बहन तुम भी सुनो। कोई किसी का रज़ाक नहीं होता है, कोई किसी की तकदीर नहीं होता है, कोई किसी का कुछ नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला जब बच्चे को जन्म देता है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला उसकी हयात और मौत, उसके रिज़्क़ को लिखकर भेज दिया करता है। ये दुनिया में जाएगा, कहाँ खाएगा, कितना पिएगा, कहाँ से पैसा कमाएगा, और कब इसकी मौत आएगी। तो जब अल्लाह के बगैर हिलाए एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो रिज़्क़ किसी के खिलाए कोई इंसान खा भी नहीं सकता है। अच्छा पैगाम। ईमान की बात बोल रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अरे आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह यार, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। मैं आप लोगों बरस जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए जिस फौज का सिपा सलार टाइट होता है ना, तो फौज लड़ती है, और जब उसका सिपा सलार फेल हो जाएगा तो पूरी फौज चीज हो जाएगी। ये हमारे स्टेज वाले अगर बोलेंगे तो आप भी बोलिएगा, ना बोल तो आप भी मत बोलिएगा, कसम खा लीजिए। मैं बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। मैं इसलिए लड़ करता हूँ, सही बोल रहा मेरे दोस्त, मैं भी किसी का बाप हूँ, मेरा भी कोई बाप था। जिसका गर्जियन मजबूत होता है उसकी औलादें अच्छी होती है, जिस कौम का रहनुमा अच्छा होता है उस कौम के लोग अच्छे होते हैं, जिस मस्जिद का इमाम अच्छा होता है उसके मुक्तदी भी अच्छे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है इमाम अच्छा है तो मुक्तदी गड़बड़ होते हैं, तो वहां भी गड़बड़ थे। नबी को खूब देखा, नबी को खूब देखा, दिल से देखा, पैर से लेकर सर तक देखा, बचपना देखा, जवानी देखा, लेकिन हम ईमान नहीं। कौन था? अबू जहल। तो नहीं लाया तो ना लाया, जिसके नसीब में था वो तो लाया। अरे बोलना यार, बोलना यार, बोल जिंदाबाद। बोलने दीजिए मुझे, सुनिए मेरी बात। प्रमुख साहब पैगाम पेश कर रहा हूँ, सुनिए आप हजरात। मैं सुनिए के मुसलमान हूँ, आप खुश नसीब हो। घर में चढ़ के बोलना कोई कमाल नहीं है, घर के बाहर बोले तो कमाल है। हमेशा जलसा मस्जिद में होती थी, आज जलसा गांव के बाहर हो रहा है। ये पैगाम मिला हमको कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, कल वहां तक पहुंचेंगे जहां मेरी माँ बहनें कुरान पढ़ना नहीं जानती है। हम उस घर तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे कि माँ बहनें दुनिया का काम बाद में करो, सुबह उठकर नमाज पढ़ो फिर कुरान पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो आप मुझे देखो, पानी को मत देखो। पानी तो वहां बंद था लेकिन हुसैन लड़ रहे थे। यहाँ पानी बंद नहीं है, पानी मिलेगा, लेकिन जो मैं पिला रहा हूँ ये पानी आपको मेरे बाद नहीं मिलेगा। आने वाला खतीब बोलेगा अपने मियार में बोलेगा, मैं अपने मियार में बोल रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगों अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा के उसवे हसना पे अमल करो। सुभान अल्लाह। नबी का उसवे हसना क्या है? आज मैं देखा एक लड़का को, हमारा शागिर्द था भाईजान, सुनिएगा, दाढ़ी रखा था, चुरकी की बात नहीं कर रहा हूँ, चुरकी दाढ़ी। बाबा ये कब से रख लिया? कहा के हजरत माफ कीजिएगा, देखा ना विराट कोहली को रखे तो हम भी रख लिया। हमने वारे वारे विराट के दादा, विराट का देख कर दाढ़ी रख लिया। आई तो अपने इमाम को देख कर नमाज नहीं सिखा, वहां सब नमाज छोड़िए ना, नमाज बूढ़ होकर तो पढ़ ले। अब सुनिएगा, अरे बुढ़ा भी कम बिगड़ नहीं है सर। अरे अभी तो बेटी के शादी करेगा, पोता के तो फिर पढ़े तले आम टपक गई। सुगा के कहो कि अगर बैठल कोई तो टूप से नीचे के बाद कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। वाह। सुनिए पैगाम दे रहा हूँ, जिंदगी में बंदगी चाहते हो तो सुनो ना, मुस्तफा को अपना आइडियल बनाओ।
लोग आज आइडियल बनाते हैं, विराट कोहली को बनाता है, कोई धोनी को बनाया, बड़का बड़का बाल लग के धोनी को बना लिया। वो बेचारा कटवा दिया तो उसका नामे भुला गया। विराट को देखा देख के बनाया, अब सिराज के पीछे पड़ गया, अब सूर्या के पीछे पड़ गया, अब समी के पीछे पड़ गया। अबे समी और सूर्या के पीछे पड़ने वालों, किसी दुनिया के पीछे मत भागो। अगर भागना है तो मुस्तफा की शरीयत के पीछे भागो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अच्छा पैगाम है। बिलाल से किसी ने पूछा, बिलाल इस्लाम कैसे ले आए? कहा लोगों सुनो, मक्के वालों सुनो, मुझ पे बड़ी जुल्म की हो मक्के वालों, मेरे सीने पे पत्थर रख कर बैठने वालों, मुझे चटाई में लपेट कर नाक में धुआं देने वालों। बिलाल की ज़बानें बाहर आ जाया करती थी, आंखें बाहर निकल जाया करती थी। बिलाल कैसे इस्लाम लाए? बिलाल ने कहा कि मैंने मुस्तफा को आइडियल बनाया। अरे बोलो, सब लोग बोलो यार प्यार से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैंने, बिलाल ने कहा मैंने मुस्तफा को आइडियल बनाया। कहा बिलाल कैसे? ए लोगों सुनो, सरकार ने फरमाया है अगर कोई नचनिया के साथ रहता है, कोई बजनिया के साथ रहता है, कोई नमाजी के साथ रहता है, कोई हाजी के साथ रहता है, कोई धोती वाले के साथ रहता है, कोई टोपी वाले के साथ रहता है, कोई बाजा वाले के साथ रहता है, कोई नाच वाले के साथ रहता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तू जैसा लिबास दुनिया में पहनता है और जैसे माशरे में रहता है, जिस समाज में रहते हो, कल मैदान हश्र में उसी के साथ जाओगे। अब आप बताओ, आलिम के साथ रहना बेहतर है कि जाहिल के साथ रहना बेहतर है? बोला बउआ, नचनिया के साथ रहना है कि एक मौलाना के साथ रहना बेहतर है? ए लोगों सुनो, नचनिया बजनिया टोटो पोपो करेगा, सब ठंडा हो जाएगा। जैसे बंद हो गया, देखिए बंद हो गया ना, सब बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों सुनो, एक आलिम के साथ रहोगे, मेरा नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने एक आलिम को मोहब्बत की नजर से देखा और आलिम से मुसाफिया किया, गया उसने मुस्तफा से हाथ मिला लिया। इमाम की कद्र समझो मुसलमानों। बिलाल ने कहा मैंने नबी को अपना आइडियल बनाया। कहा कैसे बनाया? बिलाल की बात सुन लीजिए। बोल दे, अरे बोल दे, बोलो ना प्यार से, अरे हक्के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, तुम बिलाल तो पैदा नहीं कर सकते, बिलाल का जैसा गुलाम पैदा तो कर सकती हो ना। ये तो सबसे बेसी बिगड़ल है सब, बड़का बड़का मोबाइल ले लगी सब, खिस 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 खाना बनता। अरे जाना खाना में है बड़का मोबाइल चलत होके बेगर बिस्मिल्लाह खाना बनत हो, बरकत होई हो। लेकिन उन्हें बिगड़ल है, आप बिगड़ल हो। इसलिए आप बिगड़ल हो भाई मेरे कि अगर मर्दा अच्छा हो जाए तो औरतें कहनी अच्छी हो। अरे बोल ना भाई, सही बोल रहा हूं। तुम अगर चाहो कि हम ना दे मोबाइल बिगड़ल वाला, इसलिए ना देंगे, तो कैसे मांग ले सकती हैं? अगर तुम कमजोर पड़ जाओगे ना, अगर तब हठिया कट्ठा बैल बा खेत जोतत रह, हेंगा कमजोर बा और टूट जाई पगहा। हाँ भाई, पगहा टूट जाई, गिरबा तो तार भूगोल फूट जाई। इससे अच्छा बात कि मजबूत रहिए। आप जिस घर का मर्द अच्छा होता है, सुनिए मेरी बात। ए मेरी माँ बोले सुनो, मोबाइल कम चलाओ। अरे चलाओ, लेकिन कुरान हदीस की बात सुना। लेकिन अब तो यूट्यूब पर न जाने कौन कौन मौलवी, कौन कौन फिरका अपनी बात फेंके हुए, ठूसे हुए है। अगर तुम्हें हदीस सुननी है, कुरान सुनना है, तो आला हजरत का कंजुल ईमान सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुनना है तो किसी बरेलवी मसलक के इमाम की बात सुनो। अब आइए बिलाल, आपने मुस्तफा को आइडियल कैसे बनाया? बिलाल फरमाते हैं, सुनिए बोलिए सुभान अल्लाह। बिलाल फरमाते हैं कि मैं अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, मैं बीमार था, मेरा मालिक मुझको कोड़े बरसाता था। मैं सुनिएगा बड़ी ध्यान से भाईजान। मेरे मालिक ने कहा, बिलाल ने कहा, मेरे मालिक ने कहा, अरे बिलाल ये जौ कहा ले जाओ, रात भर धरो, जौ का आटा निकालो, सुबह मुझे आटा चाहिए। बिलाल फरमाते हैं कि मैं बीमार था, मैं बुखार में था, काफी बुखार था, बदन कांप रहा था। बिलाल फरमाते हैं कि मैं रात की तारीकी में, जाड़े के मौसम में चक्की चलाकर आटा निकाल रहा था।
इतने में मेरी आवाज से मेरी जबान से एक आवाज निकली, उफ। जैसे ही मेरी आवाज उफ की निकली, मेरी आवाज घर से बाहर निकल गई। बिलाल फरमाते कि मेरी आवाज जब बाहर निकली तो जाकर दरवाजे से टकरा गई। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, दरवाजा खोलो। बिलाल फरमाते कि जब मैंने दरवाजा के करीब पहुंचा कि रात की तारीकी में आया कौन है, बिलाल फरमाते कि जब मैं दरवाजा खोला, मुसलमानों सुनो मैं पैगाम दे रहा हूं, जो चीज मेरे पास होनी चाहिए तो आज गैरों के पास चली गई है। जो शरीयत, जो इस्लाम, जो तरीका मेरे पास होना चाहिए दूसरों के पास चली गई चीजें। बिलाल फरमाते कि रात की तारीकी में जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने दरवाजे पे देखा एक नौजवान खड़ा है। बड़ा सुंदर नौजवान है, बड़ा अच्छा नौजवान है, बड़ा चेहरा चमक रहा है, चेहरों से रोशनी की किरण फूट रही है। मुसलमानों मेरी बात सुनो, बड़ी पैगाम पेश कर रहा हूँ, गौर करो आप जो मैं पैगाम दे रहा हूँ। मेरी तकरीर सुनो, जितनी देर में चाहूंगा बोलूंगा। बिलाल फरमाते हैं, खुश रहो, मेरी बात सुनिए, मेरा वक्त अभी 1 घंटा बाकी है। बिलाल ने कहा जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने ऐसे नौजवान को देखा, मेरी आंखों ने ऐसे नौजवान को कभी नहीं देखी। बिलाल फरमाते कि नौजवान कहा कि बिलाल काहे रो रहे हो? अबे हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने भूखे रह करके गरीबों को खिलाया, जिसने अपने बदन के कपड़े गरीबों को बनाया। उस नबी की बेटी की दहलीज पर जाओ जिनके बेटों ने करबो बला में अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया है। वो फातिमा भूखी रहकर भी अपने पड़ोसियों का हक का ख्याल, अपने बदन की चादर, एक चादर जो नबी ने अता किया था, वो चादर भी गरीबों को दे दी। बिलाल फरमाते कि नौजवान का बिलाल काहे रो रहे हो? नौजवान बोलता तुम, बिलाल करते तुम हो कौन? कहा बस मैं ऐसे ही। बोलो बिलाल क्यों रोते हो? सुनो जब पैगाम दे रहा हूं। बिलाल ने आइडियल बनाया नबी को, तो कैसे बनाया? बिलाल फरमाते हैं कि मैंने नौजवान से कहा नौजवान मैं बुखार में हूँ, मैं बुखार में हूँ, मेरा बदन कांप रहा है, लेकिन मालिक के डर से मैं चक्की चला कर आटा निकाल रहा हूँ। मेरे पास दवा भी नहीं कि मैं दवा खा सकूं। बिलाल बोलते नौजवान कहा अच्छा मैं आता हूँ। नौजवान ने, बिलाल ने कहा मुझे नहीं समझा कि नौजवान कौन है। नौजवान चला गया। थोड़ी देर के बाद नौजवान जब आ रहा, आवाज देता दरवाजा खोलो बिलाल। बिलाल फरमाते मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा नौजवान सामने खड़ा है, हाथ में दूध का प्याला है। मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, अरे पूरा दिल से बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह बोल रहा, अल्लाह उसे जन्नत अता कर दे। बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। पैगाम दे रहा हूँ। बिलाल ने कहा नौजवान आगे बढ़ा और नौजवान बोलता बिलाल ये दूध का प्याला, दूध पी ले, खजूर खा ले। बिलाल फरमाते मैंने खजूर खा लिया, मैंने दूध पी लिया। अब नौजवान बोल रहा है ए बिलाल अब तू सो जा, अब तू सो जा। आज की माए बच्चा सुनाती है गाना गा गा करके, पहले के माए सोती थी सुनाती तो गाना नहीं गाती थी, गाती थी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा करते कहते, खुले आंख सल ले आला कहते कहते। बिलाल फरमाते कि नौजवान ने कहा जिंदाबाद, ए बिलाल तुम सो जाओ, बिलाल सो जाओ। बिलाल ने कहा मैं तो पहचान, मैंने कहा नौजवान हम जब सो जाएंगे तो चक्की कौन चलाएगा? नौजवान कहता बिलाल मैं हूं ना, आय हाय बोल रहा है, बोलो मैं हूं ना, मैं चक्की पीस चलाऊंगा, मैं चक्की चलाऊंगा। बिलाल फरमाते नौजवान मुझे दूध पिलाया, खजूर खिलाया, सुला दिया, मैं कांप रहा था। बे नौजवान अपने जिस्म की चादर उतारा, मुझ पर डाल दिया, मैं सो गया। बोलो प्यार से। जब सुबह होती है मौजिन कहता है अस्सलातु खैर
नौजवान मुझे जगाता है, ए बिलाल उठो उठो, आटा तैयार है। ये कहकर नौजवान चला गया। दूसरे दिन भी नौजवान आया, फिर चला गया। तीसरा दिन जब हुआ, बिलाल फरमाते हैं कि चक्की चलाया, सुबह हुई जब जाने लगा, मैंने कहा नौजवान तुम्हारा एहसान है, तुम कौन हो, ये रोज चक्की चलाए हो, आटा निकाले हो, अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अब आने की जरूरत नहीं है। वो नौजवान बोलता है बिलाल तुम क्या कहना चाहते हो? बिलाल बोलते हैं ए नौजवान चाहते हो तो अपना पता भी बता दो। अरे बोल दो यार, अब मेरी बात खत्म है, बोलो प्यार से। ए बिलाल का नौजवान अपना पता बता दो। बिलाल से नौजवान बोलता है ए बिलाल पता की क्या जरूरत है? बिलाल बोलते हैं ए नौजवान तुम्हारा एहसान है, पता बताओगे तो एहसान होगा। वो नौजवान बोलता है बिलाल कोई मैं और नहीं हूं। अरे बोल दो, मैं कोई और नहीं हूं, बल्कि दुनिया वाले मुझे मोहम्मद के नाम से याद करते हैं। बिलाल फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने मोहम्मद का नाम सुना, बिलाल फरमाते हैं ए मोहम्मद अरबी जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और आपने मुझे खरीद कर अनमोल बना दिया। ए आमिना के लाल हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए। जिंदाबाद। बिलाल फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा का कैरेक्टर देख कर मैं इस्लाम लाया। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिस बच्चे के सर पर दस्तार बांधी जाएगी, वो बच्चा कुछ नहीं तो कम से कम इतना जरूर होगा कि वो बच्चा जहां भी रहेगा, पढ़ेगा, कुछ बोलेगा तो दीन की बात ही बोलेगा। आप मसूरिया वालों खुश नसीब हो, मौलाना नसरुद्दीन साहब क़िबला की काबिश नौजवानों की मोहब्बत, नौजवानों की मेहनत रंग लाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हजरात कि आप हजरात अपने बच्चों को भी तालीम दीजिए, बच्चों को भी पढ़ाइए, खुद पढ़िए और किसी के पीछे मत भागिए, दीन के पीछे भागिए। एक शेर देकर मैं रुखसत हो रहा हूँ, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मप्पा से बोलो सुभान अल्लाह। मोती साहब ने कहा कि आप पढ़ो तो मैं बोलूँगा, तो हमारा काम है माहौल बना देना। अब मैं खेत में फसल लगा दिया हूँ, उगा दिया हूँ, अब जितने हैं सब बारी बारी आओ और काटते जाओ, लेकिन मुझे भी उस फसल का कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बस शेर दे रहा हूँ, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। अरे प्यार से बोलो। उनका ज़िक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए। है खुदा के बंदगी है खुदा के बंदगी अरे मुस्तफा से प्यार के दिए, है खुदा के बंदगी अरे मुस्तफा से प्यार के दिए। और आखिरी शान ले लीजिए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए कि जब नमाज हो गई कज़ा तो अली से बोले मुस्तफा, जब नमाज हो गई कज़ा तो अली से बोले मुस्तफा, आफ़ताब लौट आएगा, आफ़ताब लौट आएगा, अरे थोड़ा इंतजार कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आफ़ताब लौट आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप मेरी बात मान लीजिए, नमाज का पाबंद हो जाइए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाइए। अल्लाह ताला मेरे मौला तेरा गुनहगार सियकार
दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान तेरा बंदा हसन इमाम मुबारकपुरी छपरवी जो कुछ बयान किया, कुछ कहा, सुनाया, समझाया, इस नाचीज के बोलने में कोई कमी हो गया मौला मैं तौबा कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह। मौला नबी सबके मेरे और तमाम मेरे भाई बहनों गुनाहों का अल्लाह माफ फरमा, आमीन कह दीजिए। अबे दुआ दे रहा, आमीन कहिए, आमीन। वो जो ऐसे ही आमीन कहते तो लोग अभी हो रहते दिल से बोला सा यार, अरे हाँ दिल से बोलिए। हे मेरे मौला तेरा बंदा जो कुछ पढ़ा, कहा, सुनाया, समझाया, इस जबर का, जेर का, नुक्ते का सवाब पूरी दुनिया के मुसलमान, अहले इस्लाम, बूढ़ा बच्चा, जवान जो मर चुके सबकी रूह को पहुंचा दे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके पीछे पीछे मौला इसका सवाल निपक सदका मेरे अब्बा हुजूर मेरी वालिदा मोहतरमा की रूह को पहुंचा दे, आमीन कह दीजिए। उन सबकी मग़फ़िरत फरमा दे और जनाब मौलाना नसरुद्दीन साहब की काविश की अल्लाह कबूल फरमा और इनके उम्र में, इनके इल्म में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। ये जहां भी रहे अल्लाह इनसे दीन का काम तू ले, जिस तेरा महबूब राजी हो जाए। हम सबों को अपने नबी से सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर ना छोड़ेंगे दामन तुम्हारा।